अरे ओ संभा, कितने आदमी थे। वेलकम पब्लिक। कपिल शर्मा के क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज बात इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की, जिसका शोर न्यूयॉर्क से नाला सोपारा तक है। एक तरफ हिंदुस्तानी शेर, दूसरी तरफ अंग्रेज जिन्होंने क्रिकेट दिया, अब हम उनको ईएमआई पे हार दे रहे हैं। यह मैच नहीं, लगान पार्ट 2 है। बस भुवन की जगह गिल, गुरान की जगह पंट। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चाय उठा लीजिए, क्योंकि हम लाएंगे असली देसी रिव्यू, स्टेडियम का मजा, शर्मा जी के घर की फील। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं ये क्रिकेट का पोस्टमार्टम। अब बात हेडिंगली की पिच की, एक ऐसी पिच की जिसका मिजाज समझना एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर के लिए भी मुश्किल है। यह सिर्फ एक क्रिकेट पिच नहीं है, बल्कि यह एक कैनवस है जिस पर हर सेशन में, हर ओवर में एक नई कहानी लिखी जाती है। इस पिच ने अपने अंदर कितने ही एक्साइटिंग मोमेंट्स, कितनी ही थ्रिलिंग विक्ट्रीज और हार्ट ब्रेकिंग डिफीट्स को समेटा हुआ है। यह पिच नहीं, आशिक का दिल है, कभी खुश तो कभी नाराज। कभी ये सीएम बॉलर्स को मदद करती है, तो कभी स्पिनर्स को अपने जाल में फंसा लेती है। इसकी हर एक क्रैक, हर एक घास का पट्टा अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा है। कब बदल जाए पता नहीं। एक मिनट में यह बैटिंग पैराडाइज बन जाती है, और दूसरे ही मिनट में बॉलर्स के लिए एक ड्रीम पिच। इसके बदलते हुए रूप को देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। सुबह धूप ऐसी लगती है जैसे बैट्समैन के लिए एक वेलकम साइन हो, एक इनविटेशन हो कि आओ और रन्स बनाओ। शाम को बादल, और फिर मौसम बदल जाता है, जैसे गेम का मोमेंटम ही बदल गया हो। बादल छा जाते हैं और बॉलर्स को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने लगती है। बॉलर स्वेटर पहने या सनस्क्रीन लगाए, यह समझना मुश्किल है कि कब क्या करना है। कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इस पिच पर खेलना एक पहेली को सुलझाने जैसा है। टॉस जीतना यहां एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आधा मैच जीतने जैसा है, क्योंकि आपको यह डिसाइड करने का मौका मिलता है कि आपको पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग। पर रोहित भाई ने बैटिंग ले ली, एक बोल्ड डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो मैच का रुख बदल सकता है। फुल कॉन्फिडेंस। उन्हें अपनी टीम पर भरोसा था और उन्हें पता था कि उनके बैट्समैन इस पिच पर रन्स बना सकते हैं। बाउंस कभी नीचे तो बैट्समैन को एडजस्ट करना पड़ा है, अपने शॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है। कभी ऊपर और कभी बॉल अनएक्सपेक्टेड बाउंस लेती है, जो बैट्समैन को सरप्राइज कर देती है। बैट्समैन सोचता है कि ये हो क्या रहा है, फ्रंट फुट पे जाए या पवेलियन, क्या रिस्क ले या सेफ खेले। पहले दिन पिच आईफोन जैसी स्मूथ, बिल्कुल नए फोन की तरह, सब कुछ परफेक्ट लगता है। दूसरे दिन बैटरी लाइफ की तरह अनप्रिडिक्टेबल, कब डाउन हो जाए कोई नहीं जानता। बैटिंग करना मतलब एक जुंग लदने जैसा है। उस रिश्तेदार के घर जाना जहां आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस पर सबकी नजर है, जहां बेजाती पक्की है, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है। लेकिन अपने इंडियन बैट्समैन तो इस चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस को देखकर हेलमेट पहनने वाले, सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन जब मौका माइल तो रेस भी जीतेंगे। पहले संभल के अपनी विकेट बचाकर, फिर फुल स्पीड। जब सेट हो जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। हेडिंगली की पिच एक ऐसी जगह जहां हर बॉल एक नई कहानी लिखती है। एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसमें हर पल कुछ नया होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। आज देखते हैं कि इस मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकालता है। अपने शेरोन ने क्या किया? क्या वो इस पिच को कॉन्कर कर पाते हैं, या फिर ये पिच उन्हें हरा देती है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है। रन लेना जायसी, taking runs was as easy as Momo's ka plan. Planning for Momos. A seamless connection, a perfect understanding of each other's game. Jab tak crease pe di, as long as they were at the crease, scoreboard taximeter ki tara. The scoreboard was ticking like a taximeter, chalta raha. Constantly running, relentlessly adding to the score. In Hon Dikhaya, they showed the world, ye nahi team India hai, this is the new team India, Darti nahi, a team that doesn't fear anyone, Darati hai, but instills fear in the hearts of their opponents. Wah kya Jodi, what a pair. A partnership for the ages, a glimpse into the future of Indian cricket. They've set the stage for a thrilling test match, and the fans can't wait to see what they'll do next. This is just the beginning. अब एंट्री हुई ऋषभ पंत की, एक था टाइगर का सीक्वल। आते ही रिवर्स स्वीप, स्टेडियम झूम उठा। पंत विकेट कीपिंग में भी कमेंट्री, बैट्समैन कंफ्यूज, बॉल पे ध्यान दे या जोक्स पे। उसका मंत्र, सी द बॉल, हिट द बॉल। स्पिनर को ऐसे सिक्स मारे, फील्डर लगाने को आधार कार्ड चाहिए। चोट के बाद कमबैक, वही पुराना धमाका टैलेंट के साथ जिगर भी है। पंत ने सिर्फ रन नहीं बनाए, स्टेटमेंट दिया, फॉर्म टेम्पररी पैंट परमानेंट। उसकी बैटिंग, सेलिब्रेशन,
एनर्जी पूरी टीम में करंट डाल दिया। प्रेशर कुकर की सीटी की तरह टेंशन उड़ा दिया। वेलकम बैक पैंट, तुम्हारे बिना क्रिकेट अधूरा था। अब बात इंग्लैंड के बॉलर्स की। इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक जो कभी दुनिया भर में धूम मचाती थी। उनके पास जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे लेजेंड थे जो हर बैट्समैन के लिए एक सपना बन गए थे। लेकिन इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था पेंशनर्स पार्टी चल रही है। उनकी वो पुरानी वाली तेजी और ताकत गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिटायरमेंट के बाद सब लोग एक साथ ग्राउंड में उतर आए हैं। एंडरसन की स्पीड देखकर कभी वो 140, 150 किमी की रफ्तार से बॉल डालते थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आराम से जॉगिंग कर रहे हैं। लगता है डॉन ब्रैडमन को भी अगर वो आज खेल रहे होते तो वो भी एंडरसन की बॉलिंग पर डबल सेंचुरी बना लेते। उनकी बॉलिंग में वो शार्पनेस और एक्यूरेसी नहीं दिख रही थी जो कभी उनकी पहचान थी। बॉल डाली होगी या फिर बस ऐसे ही फेंक रहे थे। लाइन और लेंथ का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बैट्समैन आराम से उनकी बॉलिंग को खेल रहे थे जैसे वो कोई प्रैक्टिस मैच खेल रहे हों। ब्रॉड अभी भी कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उनका लुक साथ नहीं दे रहा था। युवराज के 6 छक्के भूल नहीं पाए। शायद वो अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनकी बॉलिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था जो कभी उनकी स्ट्रेंथ थी। बॉलिंग में न स्विंग न सीएम, बस उम्मीद की बैट्समैन गलती करे। उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि बैट्समैन खुद ही आउट हो जाए, उनको कुछ करने की जरूरत न पड़े। जायसवाल गिल ने उनकी बॉलिंग को वीडियो गेम के इजी मोड की तरह खेला। हर बॉल बाउंड्री के पार जा रही थी जैसे वो कोई बच्चों की बॉलिंग हो। स्पिनर्स का हाल स्कूल प्रोजेक्ट जैसा, आइडिया इधर उधर, रिजल्ट जीरो। उनको खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। पांट ने उनको पतंग की तरह उड़ा दिया। हर ओवर में एक छक्का तो पक्का था। स्टोक्स बाल नौकते रहे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इंग्लैंड की बॉलिंग आलू समोसा दिखने में न छी। मसाला मिसिंग। टेस्ट में तो और भी बेकार। नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है और फिर सॉरी भी नहीं बोलता। सॉरी इंग्लैंड, इस बार फेल हो गए। अगली बार ट्राई करना, शायद लक साथ दे दे। ग्राउंड पे ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी रहता फैला था मीम्स की बरसात। सुपर चैट, एंडरसन की पेंशन कब लगेगी? भाई वो हिस्ट्री पढ़ाने आता है। बेन स्टोक्स अपने बॉलर से प्लान क्या है पूछ रहे। सब एक दूसरे को देख रहे। चिंटू जी का एक्सपर्ट ओपिनियन। गिल ने आलू के पराठे खाइए थे इसलिए एनर्जी थी। पिंकी जी पैंट 6 मारता है, कितना क्यूट है। लिव ऑडियंस का रिएक्शन और खाओ। नागिन डांस, विफी सिग्नल जैसी बॉलिंग, फुल स्ट्रेंथ काम जीरो। इमेजिनरी कोंडा। इंग्लैंड का कोच होता तो रिजाइन कर देता, बॉलर्स को चाय समोसा खिलाता। पब्लिक का प्यार ही असली रिव्यू है, जोश बनाइए रखो। डे 1, इंडिया 350 क्वार्टर्स, एंग्रेजॉन की आधी पिक्चर फ्लॉप। टॉप परफॉर्मर्स, गिल 121, जायसवाल 85, पैंट 75 एस्टरिस्क। इन्होंने इंग्लैंड की बॉलिंग की हवा निकाल दी पंक्चर टायर की तरह। प्लेयर ऑफ द डे गिल, क्लास और अग्रेशन का जबरदस्त कॉम्बो। काल पैंट सेंचुरी पूरी करेगा, इंडिया 500 के पार जाएगा प्रेडिक्शन। पिच अभी से शादी के बाद फूफाजी जैसी अजीब बिहेव कर रही है। अश्विन जडेजा बॉल डालेंगे, अंग्रेज बैट्समैन जलेबी की तरह घूमेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब दबाओ। मिलते हैं कल नए हंगामे के साथ।